हेलो नमस्कार मेरे साथियों, जोहार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी बेहतर से कर रहे होंगे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, और जोहार दोस्तों, और सबसे बढ़कर राम राम दोस्तों। सभी को गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, और जो जो कुछ भी हो, और वालेकुम सलाम दोस्तों। हम जो बात कर रहे थे कला संस्कृति के अंदर दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख मंदिर के बारे में बात कर रहे थे। और आज जो हम बात करने वाले दोस्तों, मंदिर का जो सेशन है दोस्तों वो आगे चलाएंगे। तो एक बार हम जो आज जो पढ़ने वाले, हमने कल अगली जो क्लास में देखा था, राजस्थान के अंदर एकमात्र मंदिर कौन से दोस्तों, राम रावण मंदिर, राम लक्ष्मण मंदिर, दाढ़ी मूंछ वाले मंदिर, विभीषण मंदिर, और इसके बाद रावण का मंदिर देखा था दोस्तों, इंदिरा गांधी का मंदिर देखा था। इस तरह से हम लोगों ने मंदिर देखे थे, एकमात्र मंदिर। इसके बाद मंदिर की शैलियां देखी थी दोस्तों। ये सारी बातें हम लोग कर चुके अगले वाले वीडियो में। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा वो वीडियो जरूर देखे दोस्तों। आज जो बात करने वाले राजस्थान में सूर्य मंदिर दोस्तों। हमें सूर्य मंदिर वाला जो प्रश्न है वो खूब परेशान करते हैं, इसलिए हमें आज देखना सूर्य मंदिर के बारे में आज पढ़ना है दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक कमेंट जरूर करना है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज के बाद आपका जो डाउट रहेगा सूर्य मंदिर में वो कभी नहीं रहने वाला। इधर देखो, राजस्थान में सूर्य मंदिर दोस्तों, राजस्थान में सूर्य मंदिर। एक बात ध्यान रखना, अगर आपको थोड़ा बहुत नहीं दिखाई दे, वीडियो धुंधला धुंधला दिखाई दे, तो आपको क्या करना दोस्तों, तो ध्यान रखना, आप लोगों को क्वालिटी बढ़ा के देखना वीडियो, है ना। अपनी क्वालिटी बढ़ा देना तो आराम से अच्छा सा दिखेगा। अब देखो, राजस्थान में सूर्य मंदिर की बात की जाए दोस्तों, राजस्थान के अंदर सूर्य मंदिर कौन कौन से है, तो ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर सूर्य मंदिर, राजस्थान में सूर्य मंदिर है ना। इधर देखो, एक तो है दोस्तों सूर्य मंदिर ओसिया, कहां पर है, ओसिया। और ये ओसिया आता है दोस्तों जोधपुर ग्रामीण, वर्तमान में कहां पर आता है, जोधपुर ग्रामीण के अंदर। एक सूर्य मंदिर है दोस्तों गलताजी। आप बोलोगे सर गलताजी कहां पर है, मैं कहूंगा गलताजी जयपुर के अंदर है। और बताओ सर हमें, और कितने सूर्य मंदिर है, तो दोस्तों और सूर्य मंदिर है एक तो बुढ़ातीत, बुढ़ातीत। अगर दोस्तों बुढ़ातीत नहीं मिले तो बीगोद मिलेगा। सर आप बोलोगे बीगोद तो भीलवाड़ा में भी है, लेकिन बीगोद कोटा के अंदर भी है दोस्तों। ये चमत्कार है, ध्यान रखना, बीगोद कोटा के अंदर भी है। भीलवाड़ा के अंदर जो बीगोद है दोस्तों, वहां पर त्रिवेणी संगम बनता है। राजस्थान के अंदर 4 जगहों पर त्रिवेणी संगम बनता है, ये ध्यान रखना। और ये है कोटा के अंदर, यहाँ पर भी क्या मंदिर, कौन सा मंदिर है, सूर्य मंदिर। और बताओ सर हमें, एक है दोस्तों आप लोग घंटियों का शहर झालरापाटन, झालावाड़ के अंदर, झालरापाटन झालावाड़ के अंदर दोस्तों, कहां पर है, झालरापाटन झालावाड़ के अंदर है। सर इस झालरापाटन झालावाड़ को और क्या कहते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना, झालरापाटन झालावाड़ को और कहते हैं घंटियों का शहर, गलियों का शहर जैसलमेर को कहा जाता है, अपने जैसलमेर दुर्ग को दोस्तों। तो नोट डालना, हमें 2 नोट डालने दोस्तों। नोट के अंदर 2 चेप देने, क्या चेपना है, एक तो चेप देना हमें, ये चेपना है कि घंटियों का शहर किसको कहा जाता है दोस्तों, कि घंटियों का शहर, सिटी ऑफ पेल्स, घंटियों का शहर, ये कहा जाता है झालरापाटन। झालरापाटन। और एक है दोस्तों गलियों का शहर, गलियों का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना, जैसलमेर, ये ध्यान रखना है ना, ये ध्यान रखना, मच्छर बैठ गया है ना, इस बात का ध्यान रखना। तो हम एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। ओसिया वाला जो मंदिर है दोस्तों, इसको कहा जाता है राजस्थान का ब्लैक पेगोडा। क्या कहा जाता है दोस्तों, राजस्थान का ब्लैक पेगोडा। ब्लैक पेगोडा क्या है दोस्तों, श्रीलंका के आसपास एक मंदिर है, नदी, महासागर के किनारे, ऐसा बताया जाता है ब्लैक पेगोडा। इसको कहा जाता है राजस्थान का कोणार्क। सर कोणार्क की क्या चक्कर है, कोणार्क कहां पर पड़ता है दोस्तों, उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा।
और भारत में सूर्य मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? कोणार्क के अंदर, उड़ीसा के अंदर। इसीलिए इसको कहा जाता है, हमारे राजस्थान का कोणार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का कोणार्क, कोणार्क कहा जाता है ना, कोणार्क। अजीब सोनो नाम है। अब जो बात करते हैं गलता जी दोस्तों, यहाँ पर भी सूर्य मंदिर है, लेकिन इसका नाम गालब ऋषि की तपोस्थली होने के कारण इसको क्या कहा गया मित्रों? तो ध्यान रखना, तपोस्थली होने के कारण मित्रों इसको कहा गया दलता जी कहा गया। और इसको, इस दलता जी को हम कहते हैं दोस्तों मंकी वैली। क्या कहते हैं? मंकी वैली कहते हैं दोस्तों। इसको मंकी वैली क्या कहते हैं? आप पूछोगे, मैं कहूंगा सर यहाँ पर पड़ा है, यहाँ पर लाल मुख के बंदर पाए जाते हैं। लाल मुख वाले क्या पाए जाते हैं? बंदर पाए जाते हैं दोस्तों। क्या पाए जाते हैं? लाल मुंडा वाला बंदर पाई जाता है यहाँ पर, लाल मुंडा वाला। कहाँ पर पाया जाता है? ध्यान रखना, गलता। गलता कहाँ पर आता है? जयपुर गालब ऋषि की तपोस्थली होने के कारण इसको गालब कहा गया, गलता जी कहा गया। बूढ़ातीत, यहाँ पर कौन सा मंदिर है दोस्तों? सूर्य मंदिर है। ये चारों स्थानों पर कौन सा मंदिर है? सूर्य मंदिर है। ध्यान रखना, बिगोद के अंदर, बिगोद भीलवाड़ा के अंदर। नोट डाल के ध्यान रखना, एक बिगोद कहाँ पर है? एक बिगोद है भीलवाड़ा के अंदर दोस्तों। एक बिगोद कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर। यहाँ पर बनास, डाई, खारी ऐसे करके, बनास, खारी, मेनाल, डाई, हाँ, त्रिवेणी संगम बनता है दोस्तों। बनास, खारी, मेनाल, डाई, तीन नदियों के मिलने से त्रिवेणी संगम बनता है। एक ही स्थान पर तीन नदी मिलती है, उसको हम त्रिवेणी संगम कहते हैं दोस्तों, है ना। इस बात का ध्यान रखना। अब झालरापाटन, झालावाड़ की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो मंदिर बना है वो कौन सा मंदिर है? सूर्य मंदिर। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना, इस मंदिर को हम चार भुजा या पद्मनाथ मंदिर भी कहते हैं। चार भुजा या पद्मनाथ मंदिर भी कहते हैं, पद्मनाथ मंदिर भी कहते हैं, है ना। इस बात का ध्यान रखना। आगे जब हम लोग बात करेंगे, आगे जब हम बात करेंगे यहाँ पर स्थित मंदिर को दोस्तों, यहाँ पर स्थित मंदिर को हम कहते हैं सात सहेलियों का मंदिर। क्या कहते हैं? सात सहेलियों का मंदिर। क्या कहते हैं दोस्तों? सात सहेलियों का मंदिर। यहाँ पर जो मंदिर स्थित है इसको हम कहते हैं सात सहेलियों का मंदिर। सात सहेलियों का मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? सात सहेलियों का मंदिर। सर हमें तो सात सात नाम से और कुछ पता है क्या? कहीं कहीं कुछ बड़ा डाउट लग रहा है। तो दोस्तों सास बहू का मंदिर, सास बहू का जो मंदिर है, सास बहू का जो मंदिर है दोस्तों नागदा के अंदर। कहाँ पर है? नागदा के अंदर। सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर दोस्तों? ध्यान रखना, सहेलियों की बाड़ी है गुलाब बाग के अंदर। सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर है? सहेलियों की बाड़ी है दोस्तों गुलाब बाग। गुलाब बाग, गुलाब बाग कहाँ पर है दोस्तों? ध्यान रखना, पिचोला झील के जस्ट पीछे की तरफ, नीचे। पिचोला झील जहाँ बांध है, पिचोला झील बंधा हुआ इसके नीचे। मतलब समझ लो कि ये कहाँ पर है दोस्तों? पिचोला झील हमारी कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। नागदा भी कहाँ पर दोस्तों? उदयपुर। अब इस मंदिर की ध्यान रखना, एक बात आपको ध्यान रखना है, इस मंदिर के अंदर यहाँ पर क्या लगा है दोस्तों? रथी का लगी। क्या लगी? इस मंदिर में यहाँ पर क्या लगी है? तो ध्यान रखना, रथी का लगी। इस मंदिर के यहाँ पर क्या लगी है दोस्तों? तो यहाँ पर रथी का मंदिर की यहाँ पर रथिका लगी है। और इस रथिका के अंदर भगवान विष्णु दोस्तों, कौन? भगवान विष्णु प्लस सूर्य दोनों एक ही रथिका के अंदर बैठे। दोनों एक ही रथिका के अंदर बैठे, एक ही रथ के अंदर बैठे। ये खास विशेषता। अब सर हमें तो ये बताओ, ये मंदिर कब बनाया गया? कौन सी शैली में बना है? तो दोस्तों ध्यान रखना, ये जो मंदिर बना है दोस्तों, ये जो मंदिर गुज्जर प्रतिहार, ये इसी को हम कहते हैं महामारू शैली। महामारू शैली में निर्मित है दोस्तों। गुज्जर प्रतिहार या महामारू शैली के अंदर निर्मित है ये। तो इसी को हम खजुराहो शैली भी कहते हैं। 8वीं से लेकर 12वीं सदी के मध्य जो मंदिर बने, इस मंदिर को हम गुज्जर प्रतिहार मंदिर कहते हैं दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना आप लोगों को। तो ये जो कुछ सूर्य मंदिर है राजस्थान के अंदर हमारे दोस्तों, ये क्या है तो ध्यान रखना, ये हमारे हैं सूर्य मंदिर। क्या है? ये हमारे सूर्य मंदिर है। ये हमारे सूर्य मंदिर दोस्तों राजस्थान के अंदर। आगे हम बात करते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। है ना दोस्तों? मिटा दिया होगा। चलो मैं मिटा देता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब जो हम बात करने वाले हैं राजस्थान में जैन मंदिर दोस्तों। अब जो हम क्या बात करने वाले हैं मेरे दोस्तों, राजस्थान में जैन मंदिर। हम जो अध्ययन करने वाले हैं राजस्थान के अंदर जैन मंदिर दोस्तों, देखा जाए जैन मंदिर है गांव गांव ढाणी ढाणी तक खूब सारे जैन मंदिर बने हुए हैं। लेकिन हमारे एग्जाम के अंदर क्या आने वाला है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। राजस्थान में जैन मंदिर दोस्तों, राजस्थान में जैन मंदिर, राजस्थान में
जैन मंदिर, न कि हम थाईलैंड के पढ़ रहे हैं दोस्तों, हम राजस्थान में पढ़ रहे हैं तो हम राजस्थान जैन मंदिर लिख देते हैं ना, समझ जाना। अब देखो दोस्तों, जैन मंदिर के बारे में बात करते हैं तो हम क्या बताया जाता है कि एक हमारा सबसे पहले हमारे दिमाग में वही कीड़ा घुमा रहता है कि रणकपुर का जैन मंदिर, इसीलिए आपका कीड़ा पहले क्लियर कर दिया जाए कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूं रणकपुर जैन मंदिर पाली। शांति शांति पड़ गई। अब इधर देख लो दोस्तों, रणकपुर जैन मंदिर दोस्तों पाली, ये किस स्थान पर बना हुआ है तो ध्यान रखना, ये किस स्थान पर बना हुआ, ये स्थान हो जाएगा सादड़ी गांव। कौन सा गांव? सादड़ी गांव के निकट पाली के अंदर निर्मित है दोस्तों। और इसका निर्माण करवाया था दोस्तों, निर्माण 1439 ईस्वी में, 1439 ईस्वी में धरणक शाह के द्वारा करवाया, धरणक शाह के द्वारा करवाया। किसके द्वारा करवाया? धरणक शाह के द्वारा करवाया। अब इधर देखो दोस्तों, धरणक शाह के द्वारा करवाया, क्यों करवाया, ये सारी बातें देखेंगे। ये धरणक शाह दोस्तों कुंभा का वित्त मंत्री था। कौन सा मंत्री? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री बोले तो हम बोल सकते कोषाध्यक्ष। क्या बोल सकते दोस्तों? कोषाध्यक्ष था। और महाराणा कुंभा के द्वारा भूमि दान में दिए जाने के कारण, जिस स्थान पर भूमि दान में दी गई थी दोस्तों, उसी स्थान पर धरणक शाह के द्वारा क्या बनवाया दोस्तों? ध्यान रखना, मंदिर बनवाया। बहुत खतरनाक मंदिर है ये, रणकपुर जैन मंदिर दोस्तों। यहाँ से कभी कभी एक प्रश्न फिक्स आता है, ध्यान रखना। हर यहाँ पर जो हर एक लाइन लिखूंगा वहां से प्रश्न आया हुआ, इसलिए ध्यान से देखना है और इधर इधर हरकतें नहीं करनी। ध्यान रखना, यहाँ से चप्पल खींच के मारूंगा कहीं हरकतें की तो, है ना। इधर देखना, 1439 ईस्वी में धरणक शाह के द्वारा निर्माण कराया। कुंभा के वित्त मंत्री था और कुंभा ने भूमि दान में दी थी दोस्तों, और उसी भूमि पर धरणक शाह ने क्या बनवाया? मंदिर बनवाया। अब जो बात करेंगे इस मंदिर का शिल्पीकार था, शिल्पीकार कौन था दोस्तों? तो ध्यान रखना, इस मंदिर का जो शिल्पीकार था उसका नाम था सोमपुर ब्राह्मण देपाक। इस मंदिर का जो वास्तुकार दोस्तों वो कौन था? सोमपुर ब्राह्मण देपाक। कहीं कहीं आपको शॉर्ट में देपाक मिलेगा, वो भी राइट है, ये भी राइट है, सब कुछ राइट है दोस्तों। लेकिन इस मंदिर के उपनाम देखे जाए दोस्तों, उपनाम कौन कौन से? ध्यान रखना, इस मंदिर के उपनाम की बात करें तो हम उपनाम में देखे जाए तो इसको कहा जाता है चौमुखा मंदिर। कौन सा दोस्तों? चौमुखा मंदिर। क्या कहा जाता है? चौमुखा मंदिर। इसको कहा जाता है स्तंभों का वन दोस्तों, स्तंभों का वन दोस्तों। क्या कहा जाता है? स्तंभों का वन। इसी को कहा जाता है विमल सूरी दोस्तों। एक व्यक्ति था विमल सूरी, और इस विमल सूरी ने इस मंदिर को क्या कहा? तो ध्यान रखना, नलिनी विमान कहा दोस्तों। क्या कहा? नलिनी विमान। इसी मंदिर को कहा जाता है खंभों का अजायबघर दोस्तों, खंभों का अजायबघर। क्या कहा जाता है? खंभों का अजायबघर। सर हमें तो मूर्तियों का अजायबघर भी कहीं कहीं सुना सुना लग रहा है दोस्तों। तो हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मूर्तियों का जो अजायबघर कहा जाता है दोस्तों, मूर्तियों का अजायबघर किसको कहा जाता है? तो ध्यान रखना, मूर्तियों का जो अजायबघर कहा जाता है वो कहा जाता है विजय स्तंभ को। किसको कहा जाता है दोस्तों? विजय स्तंभ। किसको कहा जाता है? विजय स्तंभ को। इस बात को भी ध्यान रखना। सर ये स्तंभों का वन क्यों कहा जाता है दोस्तों? स्तंभों का वन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मंदिर के अंदर कुल स्तंभ कितने हैं? तो ध्यान रखना 1444 दोस्तों। कितने हैं? 1444। 1444 खंबे इस मंदिर के। कितने खंबे? 1444। अब ये खंबे अपने आप में एक आकर्षक आदित्य है दोस्तों। तो फर्ग्यूसन ने ऐसा कहा कि मैंने जीवन में ऐसा भवन नहीं देखा जो अपने आप में एक आकर्षक वर्गीकरण हो। मतलब ये ऐसा कहता कि मेरे जीवन में कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं ध्यान रखना। ऐसा ध्यान रखना कि ऐसा किसने कहा कि मेरे जीवन में ऐसा भवन नहीं देखा जहां के पोल इतने खतरनाक है कि मूर्ति को देखने के लिए बीच में नहीं आते। ऐसा कहने वाला कौन था? फर्ग्यूसन था। लिखो
मैंने अपने जीवन में ऐसा भवन नहीं देखा जो यहां के स्तंभ आकर्षक वर्गीकरण में है ना, ये ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना। अब जो देखा जाए इस मंदिर के निर्माण में जो पत्थर उपयोग में लिया गया वो किस कहां पर ध्यान रखना, तो ध्यान रखना सोनाड़ा दोस्तों। सोनाड़ा आपको कहीं कहीं सुना सुना लगता है, और सेवाड़ी के पत्थर दोस्तों, सेवाड़ी अजमेर और सोनाड़ा जैसलमेर के पत्थरों का इस मंदिर के अंदर उपयोग किया गया। अब ये एक बार खूब एक सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया है कि ये मंदिर समर्पित किसको दोस्तों, समर्पित किसको, ये आदिनाथ को समर्पित है। किसको समर्पित है दोस्तों, आदिनाथ। इसी आदिनाथ को हम कहते हैं दोस्तों ऋषभ देव कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋषभ देव कहते हैं। आदिनाथ या ऋषभ देव को ये मंदिर क्या है दोस्तों, ध्यान रखना, समर्पित है। क्या है दोस्तों, ये समर्पित है। इस बात का भी आप लोग क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। ये कौन सा मंदिर अपना जनकपुर पाली वाला जैन मंदिर, एक बार इसको देख लो फटाफट। है ना, एक बात और ऐड कर देना कि ये किस नदी के किनारे दोस्तों, तो नदी का नाम याद रखना, नदी का नाम, नदी याद रखना, मथाई नदी। कौन सी नदी दोस्तों, मथाई नदी के किनारे, है ना, मथाई नदी, है ना। ले लो फटाफट। आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ जी, अब जो बात करेंगे जैन मंदिर होंगे और जैन मंदिर। अब जो दोस्तों ध्यान रखना, देलवाड़ा के जैन मंदिर याद रखना आपको, देलवाड़ा के जैन मंदिर। अब आपको ध्यान रखना है देलवाड़ा के जैन मंदिर। क्या ध्यान रखना आपको दोस्तों, ध्यान रखना देलवाड़ा के जैन मंदिर, ये ध्यान रखना। ये दोस्तों देलवाड़ा के जैन मंदिर कहां पर है, माउंट आबू सिरोही के, कहां पर स्थित है, माउंट आबू सिरोही के निर्धार, कहां पर स्थित है ये, माउंट आबू सिरोही। यहाँ पर दोस्तों 5 मंदिरों का समूह, कितने मंदिरों का समूह है, 5 मंदिरों का समूह। हमें 5 मंदिर ध्यान रखना है। यहाँ पर कितने मंदिरों का समूह है, तो ध्यान रखना 5 मंदिरों का समूह है। कितने मंदिरों का समूह है, 5 मंदिरों का समूह है। ये कितने भाग हुए, 4 हो गए, एक और खींचना पड़ेगा हमको, तो ध्यान रखना एक हम इस तरह से ऐसे लेंगे, है ना, ऐसे लेंगे। तो कितने मंदिर हो गए हमारे, 5। देलवाड़ा की जैन मंदिर में देखा जाए 5 मंदिरों का समूह दोस्तों। 5 मंदिर के क्रम याद रखना आप लोगों को। ये कभी क्रम पूछे जाते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर करो, ये क्रम ध्यान रखना। खूब सारे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, एग्जाम इधर की ध्यान रखना। मैं पहले ही बोल चुका हूं, जो पेपर बना था उसके पेट में ना हाथ है, न मुंह में न दांत है, न सिर पे बाल है, तो समझ लेना वो कैसे बनाएगा। इधर देखो, सबसे पहले दोस्तों जो मंदिर है वो कौन सा मंदिर है, ध्यान रखना, विमल वसीय मंदिर, विमल वसीय मंदिर दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों लूण वसीय मंदिर दोस्तों, और इसके बाद है भीमासा मंदिर दोस्तों, और इसके बाद है पार्श्वनाथ मंदिर दोस्तों, पार्श्वनाथ मंदिर नंबर 4, और इसके बाद दोस्तों नंबर 5 महावीर स्वामी मंदिर। ये 5 मंदिरों का समूह दोस्तों यहाँ पर देलवाड़ा के जैन मंदिर के अंदर। कितने मंदिरों का समूह है, 5 मंदिरों का समूह।
इसके बाद आप लोगों को ये भी याद रखना ये मंदिर किस किस को समर्पित है। तो यहाँ पर ये मंदिर किसको समर्पित है, ध्यान रखना ये किसको समर्पित है दोस्तों, ये समर्पित है आदिनाथ। सबसे पहले मतलब आदिनाथ आए तो आदिनाथ या ऋषभदेव, ध्यान रखना आप लोग। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है और हमारे यहाँ पर क्रम के अंदर देखा जाए पहला मंदिर दोस्तों। ये किसको समर्पित है, नेमिनाथ को। ये भी एक तीर्थंकर हुए नेमिनाथ। किसको समर्पित है दोस्तों, ये किसको समर्पित है, तो मित्रों ध्यान रखना ये नेमिनाथ जी को समर्पित है। ये किसको समर्पित है, तो ध्यान रखना ये वापस आ जाएगा आदिनाथ जी, या इसको हम कहते हैं ऋषभदेव, इनको समर्पित है दोस्तों। ये किसको समर्पित दोस्तों, ये नाम से स्पष्ट है ये किसका है, तो ध्यान रखना ये किसका मंदिर है, ये पार्श्वनाथ जी का। किसका है दोस्तों, पार्श्वनाथ जी समर्पित। और ये किसको, तो ध्यान रखना दोस्तों ये महावीर स्वामी का, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। और इनका जो मंदिर बना हुआ है दोस्तों वो संगमरमर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, संगमरमर से निर्मित है ना, संगमरमर से निर्मित है। इस बात का ध्यान रखना आप लोग, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, सब ध्यान रखना दोस्तों। अब इधर आ जाओ आप लोग कि दोस्तों इस मंदिर के अगर निर्माण देखा जाए दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया मित्रों, इस मंदिर का निर्माण विमल साहब के द्वारा 1031 ईस्वी में करवाया। कब करवाया मेरे मित्रों, 1031 ईस्वी में इस मंदिर का क्या करवाया, तो ध्यान रखना निर्माण करवाया। कब करवाया, 1031 ईस्वी में विमल शाह के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, विमल शाह के द्वारा इसका क्या करवाया, निर्माण करवाया। अब सर ये विमल शाह कौन था, ध्यान रखना दोस्तों विमल शाह कौन था, तो विमल शाह के बारे में ये ध्यान रखना है कि गुजरात के शासक दोस्तों, गुजरात के शासक भीमदेव सोलंकी का मंत्री कौन था, ध्यान रखना ये था, है ना। इस बात का ध्यान, इसने करवाया निर्माण। अब आगे मित्रों बात की जाए, अब आगे क्या बात की जाए, इस मंदिर का वास्तुकार। दोस्तों ध्यान रखना हर एक बात हमें ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए हमें हर बात ध्यान रखनी है। इस मंदिर का वास्तुकार कौन था, ध्यान रखना वास्तुकार था कीर्तिधर। कौन था दोस्तों, इस मंदिर का वास्तुकार कौन था, कीर्तिधर। कौन था इस मंदिर का, अगर आपसे वास्तुकार पूछा जाए, वास्तुकार था कौन था, कीर्तिधर। अब आपको ध्यान रखना इस मंदिर का जब निर्माण करवाया गया दोस्तों, उस समय यहाँ का शासक कौन था, तो ध्यान रखना दोस्तों आबू का शासक था। उस समय आबू का शासक था जिसका नाम था घुंगरू। तो एक ऐसे ध्यान रखना है, मंदिर निर्माण के लिए जमीन दान, जमीन के लिए जमीन आबू शासक घुंगरू द्वारा प्रदान की गई दोस्तों, की गई। इस बात को गांठ बांध के ध्यान रखना है, मतलब रखना है, अच्छी तरह से ध्यान रखना है। इसके बाद देखा जाए दोस्तों तो यहां पर जो आदिनाथ जी का जो मंदिर बना हुआ दोस्तों, किसका मंदिर बना हुआ है, आदिनाथ जी का जो यहाँ पर जो मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर की खास विशेषता यही है कि इसका निर्माण किसने करवाया, ये कहां पर, इसे विमल शाही मंदिर सबसे पहले आदिनाथ या ऋषभदेव को। अब ध्यान रखना दोस्तों, अब जो बात की जाती है इस मंदिर का निर्माण हुआ दोस्तों 1280 से 81 के मध्य हुआ। इस मंदिर का वास्तुकार कौन था, तो वास्तुकार था शोभन देव था दोस्तों। और निर्माण किसने करवाया, ध्यान रखना निर्माण किसने करवाया, तो ये निर्माण करवाया था दोस्तों धवल, चालुक्य शासक था एक दोस्तों धवल। और धवल के दो मंत्री थे जिसका नाम था, एक का नाम था तेजपाल और एक का नाम था वास्तुपाल। एक मिनट, तेजपाल, एक का नाम था तेजपाल
और एक का नाम था वास्तुपाल। क्या नाम था दोस्तों? वास्तुपाल। इन दोनों ने करवाया था, इतनी बात ध्यान रखना है ना। इसके बाद दोस्तों आपको ये मंदिर वाला ध्यान रखना है, आदिनाथ या ऋषभदेव वाला। इसका निर्माण भीमाशाह के द्वारा करवाया, सीधा याद रखना, इसका निर्माण भीमाशाह के द्वारा करवाया। लेकिन यहाँ पर जो आदिनाथ जी की जो प्रतिमा है दोस्तों, वो जो प्रतिमा पित्तल से बनी हुई, इसीलिए इस मंदिर को हम कहते हैं पित्तलहर मंदिर। क्या कहते हैं दोस्तों? पित्तलहर मंदिर। क्या कहते हैं इसको? हम पित्तलहर मंदिर कहते हैं। और ध्यान रखना यहाँ पर जो प्रतिमा है वो 108 मण से निर्मित है। कितने मण से निर्मित है? 108 मण या मन से निर्मित है। और ध्यान रखना यहाँ पर आदिनाथ जी की जो आंखें हैं दोस्तों, वो मंदिर निर्माण में हीरो का भी प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? हीरो का भी प्रयोग किया गया है। तो प्रतिमा निर्माण में किसका प्रयोग किया? हीरो का प्रयोग किया गया है। इस बात को ध्यान रखना, किसका प्रयोग किया गया है? हीरो का प्रयोग किया गया है। तो ये सारी बातें ध्यान रखना। एक बात आप नोट बना के लिखो कि आपको क्या याद रखना दोस्तों, एक तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर याद रखना है, और एक ध्यान रखना है 23वें तीर्थंकर 23वें, और ये याद रखना दोस्तों 24वें तीर्थंकर। मतलब देखा जाए जैन धर्म के अंदर टोटल जो तीर्थंकर हुए वो कितने हुए? तो ध्यान रखना टोटल तीर्थंकर हुए 24 तीर्थंकर हुए। कितने हुए? 24 तीर्थंकर हुए। पहला जो तीर्थंकर था दोस्तों उसका नाम था आदि, मतलब जो सबसे पहले आता है उसको आदिनाथ या ऋषभदेव कहते हैं दोस्तों। 24वें थे जो पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ जी थे 23वें, और 24वें थे दोस्तों महावीर स्वामी। ये ध्यान रखना, खूब बार पूछा जाता है 23वें कौन थे, 24वें कौन थे, इस बात का ध्यान रखना, खूब बार एग्जाम में मिलती है। इसीलिए तुम्हें ये स्क्रीनशॉट एक और ले लेना, इसके बाद और आगे बात करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिटा दिया है ना। कैमरामैन है इसलिए बार बार पीछे जाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है, इसीलिए आप एडजस्ट कीजिए दोस्तों, है ना। मैं अकेला ही क्लास शूट कर रहा हूँ आपके लिए, है ना। और आप लोग है वो लाइक और कमेंट ठोकते नहीं हो, फिर मैं डिमोटिवेट हो जाता दोस्तों। लेकिन मैं रुकने वालों में से नहीं हूँ, इतना ध्यान रखना। आप भले पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, लेकिन मैं पढ़ाते पढ़ाते नहीं थकने वाला हूँ, इस बात का आप ध्यान रखिए विशेष कर, ये मैंने नियम बनाए। अब जो दोस्तों हम बात करने वाले भांडासार जैन मंदिर, कौन सा? भांडासार जैन मंदिर। अब जो हम बात करने वाले हैं भांडासार जैन मंदिर, भांडासार जैन मंदिर। भांडासार जैन मंदिर दोस्तों ये कहां पर है? ध्यान रखना, भांडासार जैन मंदिर, है ना। भांडासार जैन मंदिर जो है दोस्तों वो कहां पर है? बीकानेर के अंदर। कहां पर है ये? बीकानेर के अंदर। भांडासार जैन मंदिर है दोस्तों, कहां पर है? बीकानेर के अंदर। भांडासार जैन मंदिर कहां पर है? बीकानेर के अंदर। नाम से स्पष्ट इस मंदिर का निर्माण भांडासार के द्वारा करवाया होगा दोस्तों, निर्माण भांडासार के द्वारा, भांडासार के द्वारा करवाया होगा। अब इस मंदिर की खास विशेषता क्या दोस्तों? तो खास विशेषता ये है कि मंदिर की खास विशेषता ये है कि इस मंदिर के निर्माण में दोस्तों, जब मंदिर का निर्माण किया जा रहा था उस समय नींव भी तो बनाई जाती है, तो नींव के अंदर पानी, मिट्टी, चूना वगैरह सब मिलाकर माल बनाया जाता है और माल बनाकर ठोका जाता है। लेकिन इस मंदिर के निर्माण में एक खासियत यह है दोस्तों कि इस मंदिर में पानी के स्थान पर, जब पानी के स्थान पर नींवों के अंदर क्या भरा गया? घी भरा गया। आप बोल रहे हो सर इतना कितना घी था? अरे था इतना घी, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, आपसे ध्यान रखना कि घी भरा गया है ना, इस बात का ध्यान रखना कि ध्यान रखना है मंदिर निर्माण के समय पानी के स्थान पर नींवों में घी का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ दोस्तों? घी का प्रयोग हुआ, है ना। इस बात का ध्यान रखना। आगे जो बात करने वाले दोस्तों बहुतर जिनालय मंदिर, कौन सा मंदिर? 72 जिनालय मंदिर, बहुतर जिनालय मंदिर। ये दोस्तों बहुतर जिनालय मंदिर कहां पर है? भीनमाल दोस्तों, कहां पर है? भीनमाल। और भीनमाल कहां पर आता है मेरे दोस्तों? जालोर के अंदर। कहां पर आता है ये? हमारा जालोर के अंदर, है ना।
आगे जब बात की जाती है भीनमाल कहां पर आता है, जालोर के अंदर, और इसको दोस्तों बताया जाता है उत्तर भारत का, मेरे मित्रों उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर दोस्तों, उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है ये, उत्तर भारत का ध्यान रखना, ये सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। इसको कहा जाता है राजस्थान का दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर, ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर। क्या बता आप लोगों को उत्तर भारत का नहीं आया था, ये आ गया राजस्थान का क्षेत्रफल की सबसे दृष्टि से बड़ा मेला मंदिर कौन सा है, तो 72 जिनालय दोस्तों, जैन मंदिरों के अंदर देखा जाए। फिर आप बोलोगे सर आपने ऐसा बताया नहीं, इसलिए मैंने सोचा बता दो। ध्यान रखना 72 जिनालय मंदिर, ये क्या सिस्टम दोस्तों, तो ध्यान रखना जैन धर्म के कितने तीर्थंकर हुए, मैंने पहले ही बताया, जैन धर्म के मेरे मित्रों तीर्थंकर हुए 24 तीर्थंकर हुए, कितने हुए, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए मेरे मित्रों। तो देखा जाए यहाँ पर जैन धर्म के यहाँ पर जो प्रतिमा है 24 प्रतिमा है, लेकिन एक प्रतिमा है वो कितनी बार है दोस्तों, तो ध्यान रखना 3 बार है, डबल इंजन लगा हुआ है यहाँ पर। कितनी प्रतिमा दोस्तों, 3 प्रतिमा है। टोटल मिला के देखो तो कितने आ जाएंगे, 72 आ जाएंगे दोस्तों, इसलिए टेंशन लेने की बात ही नहीं। आगे चलते हैं, और कौन सा मंदिर है, एक है दोस्तों पार्श्वनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर हो जाएगा, एक है पार्श्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर। आप सोचोगे सर कितने मंदिर है, बस ज्यादा नहीं कम ही, पार्श्वनाथ मंदिर हमें तो पूरे पढ़ने, पार्श्वनाथ मंदिर इंपोर्टेंट पूरे पढ़ने, पार्श्वनाथ मंदिर। दोस्तों ये पार्श्वनाथ जो मंदिर है दोस्तों, पार्श्वनाथ मंदिर कहां पर है, नाकुड़ा के अंदर। कहां पर है मेरे मित्रों, पार्श्वनाथ जो मंदिर है वो कहां पर है, ये है दोस्तों नाकुड़ा के अंदर। अब नाकुड़ा कहां पर है मेरे मित्रों, नाकुड़ा हो जाएगा बाड़मेर के अंदर। कहां पर हो जाएगा, बाड़मेर के अंदर है ना, नाकुड़ा कहां पर हो जाएगा, बाड़मेर के अंदर। इस अगर नाकुड़ा की बात करें दोस्तों, इस नाकुड़ा की सबसे प्राचीन नाम क्या दोस्तों, सबसे प्राचीन नाम क्या, खूब बार पूछा गया, इसका सबसे प्राचीन नाम है मेवानगर। कौन सा नगर है दोस्तों, मेवानगर, मेवानगर। अब आप सोचोगे दोस्तों ये मेवानगर कहां पर, प्राचीन नाम क्या है इसका, मेवानगर। यहां पर देखा जाए, यहां पर खास बात क्या है दोस्तों, तो यहां पर भैरूनाथ, भैरू प्लस शांतिनाथ की प्रतिमा, दोनों की प्रतिमा कैसे दोस्तों, साथ में। एक मंदिर और है दोस्तों, एक मंदिर और का नाम है आस पार्श्वनाथ मंदिर, आस पार्श्वनाथ मंदिर। ये जो आस पार्श्वनाथ मंदिर है कहां पर है दोस्तों, ध्यान रखना, आस पार्श्वनाथ मंदिर हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा लोदरवा के अंदर। किस स्थान पर बना हुआ दोस्तों, ये हो जाएगा लोदरवा। अब ये लोदरवा कहां पर है दोस्तों मेरे मित्रों, लोदरवा है जैसलमेर के अंदर। कहां पर है, लोदरवा है जैसलमेर के अंदर, यहां पर बना हुआ है। अब ध्यान रखना, ये दोस्तों ध्यान रखना, मूमल मेडी या मूमल महल के पास में, मूमल महल के पास में, मूमल महल के पास में, मूमल का जो महल है दोस्तों काक नदी या काकने नदी के किनारे है, काकने नदी के किनारे है ना, काक नदी या काकने नदी के किनारे मूमल का महल है दोस्तों। इसी सेकंड ग्रेड के अंदर एक बार घुमा फिरा के प्रश्न आया दोस्तों, मूमल की मेडी कहाँ है, लो डब्बा को सबकी चिट्टी पिट्टी गोल होगी, महल तो पड़ा है भाई साहब, मेडी कहाँ पर है। तो ध्यान रखना, मूमल के महल को ही हम क्या कहते हैं, मूमल की मेडी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेडी। आप लोगों ने सुना होगा महेंद्र और मूमल की कहानी, नहीं सुनिए तो अपन सुनेंगे, वैसे सुनाऊंगा मैं, आप जी सब्र रखिए, बहुत बढ़िया तरीके से सुनाऊंगा। जीवन में आपने सुनी नहीं कि ऐसे सुनाऊंगा, है ना। अरे कहानी वही है, लेकिन इसको अपन हास्य रस में लेंगे दबा के। आप सोच रहे होंगे सर आप ऐसे कैसे को कि दूसरे टीचर वही बताते हैं, आप अलग बताओगे। नहीं भाई, मैं भी वही बताऊंगा, लेकिन एक बात है कि मैं बताने की स्टाइल थोड़ी अलग है। इधर आ जाओ दोस्तों, अगर आप लोगों को पता है मूमल और महेंद्र, आप लोगों को पता है कि मूमल पुस्तक की रचना किसने की थी, मूमल की पुस्तक की रचना किसने की थी दोस्तों, आप लोगों को पता है। नहीं पता तो आप लोगों को नोट बना के लिखना, आपको नोट,
मूमल पुस्तक की रचना किसके द्वारा की थी दोस्तों? मूमल की पुस्तक की रचना की थी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की थी। किसने की थी? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने पुस्तक। जबकि मूमल प्लस महेंद्र की प्रेम कथा किसने लिखी थी? ध्यान रखना, प्रेम कथा जो लिखी थी दोस्तों, वो प्रेम कथा लिखी थी मीनाक्षी स्वामी ने। किसने लिखी थी दोस्तों? मीनाक्षी स्वामी ने लिखी। ये बात ध्यान रखना है ना, इस बात का ध्यान रखना। अब जो बात करते हैं, एक दो मंदिर और बच के दोस्तों। एक मंदिर की बात की जाए, यहां पर मैं कहीं लिख देता हूं, इसको एक बार आप लोग देख लो, इसके बाद इसको मिटा देते हैं और यहां पर आ जाएगा। देख लिया, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना ले लो। है ना, आगे चलते हैं। चलो आगे जब बात करते हैं, वो कहां पर बात करते हैं तो ध्यान रखना। आगे जब बात करते हैं अपन लोग कि जैनो मंदिर के अंदर एक मंदिर और है दोस्तों, ऋषभ देव जी का मंदिर। कौन सा मंदिर? ऋषभ देव जी का मंदिर। ये जो ऋषभ देव जी का मंदिर है दोस्तों, कहां पर है? दुलेव गांव। कहां पर है? दुलेव गांव। आप सोच रहे होंगे सर ये दुलेव गांव कहां पर आता है? तो मित्रों ये दुलेव गांव जो है दोस्तों उदयपुर के अंदर है। कहां पर आता है? उदयपुर के अंदर। अब यहाँ पर खास बात यह है दोस्तों कि इस ऋषभ देव जी या आदिनाथ जी को किसी और नाम से भीलों के द्वारा पूजा जाता है। किस नाम से पूजा जाता है दोस्तों? ध्यान रखना, केसरिया नाथ जी। किस नाम से पूजा जाता है? केसरिया नाथ जी के नाम से। किसके द्वारा पूजा जाता है? तो ध्यान रखना, भीलों के द्वारा। किसके द्वारा? भीलों के द्वारा पूजा जाता है। आगे जो बात करते हैं, इसको इनको किस उपनाम से जाना जाता है दोस्तों? तो ध्यान रखना, किस उपनाम से जाना जाता है? इनको कहा जाता है काला बाबू। क्या कहा जाता है मित्रों? काला बाबजी कहा जाता है। और यहीं पर मेला बढ़ता है दोस्तों। मेला कब बढ़ता है? ध्यान रखना, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब बढ़ता है? यहाँ पर मेला बढ़ता है। और यहाँ पर दोस्तों मेला बढ़ता है, कब बढ़ता है मेरे मित्रों? चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन। और आप लोगों को पता है चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन ही और भी मेले बढ़ते हैं, जैसे कि शीतला माता का मेला 400 जयपुर के अंदर दोस्तों और भी मेले बढ़ते हैं, आप लोगों को सबको पता है ना। आगे जब बात करते हैं, एक मंदिर और है दोस्तों, स्वर्ण जैन मंदिर। स्वर्ण जैन मंदिर, ये दोस्तों स्वर्ण जैन मंदिर कहां पर है? ध्यान रखना, स्वर्ण जैन मंदिर देखा जाए फालना के अंदर। और दोस्तों फालना कहां पर है? पाली के अंदर। ध्यान रखना, ये राजस्थान का जैनों का प्रथम स्वर्ण मंदिर दोस्तों, जैनों का प्रथम स्वर्ण मंदिर। इस बात को ध्यान रखना। अब फालना पाली को और किसी नाम से जाना जाता है दोस्तों। इस फालना पाली को कहा जाता है गेटवे ऑफ गॉडवे ऑफ गेटवे, ऐसे ही कुछ कहा जाता है। मिनी मुंबई क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना, गेटवे ऑफ, इसको कहा जाता है दोस्तों गेटवे ऑफ गॉडवे मिनी मुंबई के नाम से इसको पुकारा जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों देखा जाए, यहाँ पर जो सारी जो चीजें बनती है वो किसकी बनती है? इलेक्ट्रॉनिक चीजें बनती है। किसकी चीजें बनती है? इलेक्ट्रॉनिक चीजें, वस्तुओं का निर्माण होता है, इसीलिए इसको इस नाम से पुकारा जाता है दोस्तों। और ये अपने जैन मंदिर थे, 2-3-4 मंदिर जैन मंदिर और आएंगे। इसके बाद अपन और भी आगे बढ़ेंगे दोस्तों मंदिरों की श्रृंखला के अंदर। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और दबा के लाइक ठोकना दोस्तों, है ना। अपने मित्रों तक क्लास को शेयर करना है। और ये सारी बातें देख लो एक बार, मैं साइड दे दे तो इसके बाद अपन चलते हैं।